हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी ने सुना होगा प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ 100 से लिया जाता है। हम बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि प्रतिशत क्या है, लेकिन बहुत ही आसान है। प्रतिशत का अर्थ है 100। जैसे आपसे कोई कहे कि 100 का 10% कितना होता है, तो हम कहेंगे 100 का 10% 10 होगा, क्योंकि 100 पर उतना ही होता है जितना प्रतिशत हम बोलते हैं। लेकिन 100 के अलावा अन्य संख्याओं पर जितना बोलते हैं उतना प्रतिशत नहीं होता है। जैसे मैंने कहा 100 का 10% 10 होगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 100 का 5% तो 5 होगा। मैं बोलूँ 100 का 80% तो 80 होगा। लेकिन जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि 200 का 10% कितना होगा, तो यहाँ 200 का 10%, 10 नहीं है 20 है, क्योंकि 100 पर होता है उतना ही। 200 का 10% होगा 20। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आपको आने चाहिए। अगर ये छोटे प्रश्न अगर आपको आएँगे, तो बड़े प्रश्न आएँगे। इसलिए जैसे मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पर। जैसे पहला उदाहरण है कि 500 का 10% कितना होगा? यहाँ 100 का पूछा था, लेकिन यहाँ पूछा है 500 का 10%। तो हम वैसे देखा जाए तो अपनी भाषा में 100 का 10% 10 होता है, तो 500 का 10% 50 होना चाहिए। लेकिन इसको हम अलग-अलग गिनेंगे नहीं, इसको हम सीधे ही सूत्र द्वारा निकालेंगे। तो देखिए, सूत्र तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको अपन ऐसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कि 500 का 10%। इस का की जगह पर आप गुणा लिख सकते हो 10 और प्रतिशत, इस प्रतिशत को हटा के बटे में आप 100 लिख सकते हो। अब 100 लिखने के बाद आप यहाँ बटे में जो संख्या है, यानी अंश और हर में जितने जीरो को काट सकते हो। जैसे यहाँ पर एक जीरो से इस जीरो को काट दूँ और एक जीरो से इस जीरो को काट दूँ, तो मेरे पास कितना आया? मेरे पास आया 50। यानी 500 का 10% 50 होगा। समझ में आ गया दोस्तों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 का 15% कितना होगा? तो यहाँ पर वही तरीका है, यहाँ हम लिखेंगे 300 और का की जगह पर गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे 15 और प्रतिशत हटाएँगे तो हम नीचे बटे में यहाँ लिख देंगे 100। क्योंकि प्रतिशत हटा रहे हैं तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ से 2 जीरो काट देंगे। हमेशा अंश और हर के जीरो कटते हैं बराबर के। अब बटे में 1 का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर आपके सामने एक संख्या बची है 3 और इधर बचा है 15। तो 3 को 15 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएँगे 45। यानी 300 का 15% हो गया 45। तो 1500 का 30% कितना होगा? वही तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पर 1500, यहाँ गुणा लगाएँगे, यहाँ लिखेंगे 30, इसके बाद बटे में अपन लिख देंगे 100। अब यहाँ पर आप डबल जीरो इधर भी काट सकते हो, जीरो से जीरो इधर भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दूँ। मेरे पास इधर बची है 15, इधर बची है 30। अब यहाँ दोस्तों गुणा करना आसान है। आप इस जीरो को छोड़ करके इस 15 को 3 से गुणा कर दो। तो 15 का पहाड़ा 3 बार बोला तो अपने पास 45 आए और इस जीरो को वापस लगा दो तो अपने पास 450 आ गए। कहने का मतलब 1500 का 30% कितना होगा? तो हम कहेंगे 450 होगा। नेक्स्ट है, अब इससे थोड़े जस्ट उल्टे प्रश्न आ रहे हैं। उल्टे कहें तो इसके विपरीत। जैसे मैं कहूँ 50 रुपए 500 का कितना प्रतिशत है? यानी कहने का मतलब 500 तो कुल है, उसमें से 50 कितना है? यानी मान लीजिए कि आप 500 रुपए लेकर बाज़ार गए और 50 रुपए खर्च किए, तो आपने कितना प्रतिशत खर्च किया? ये पूछ रहा है प्रतिशत कितना? तो मूल कितना है मेन पैसा? 500 रुपए, उसमें से कितना खर्च किया अपन मान लेते हैं 50 रुपए, तो कितना प्रतिशत हुआ? तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, कुल को रखा जाता है बटे में, तो कुल कितना है 500, कितना खर्च किया उसको रखा जाता है ऊपर अंश में और प्रतिशत में पूछा है तो इसको गुणा कर देंगे 100 से। एक बार मैं ट्रिक बता देता हूँ, अगर आपको प्रतिशत मालूम करना हो तो कुल आता है नीचे यानी हर में और कितना खर्च किया या कितना था वो आता है अंश में यानी ऊपर और प्रतिशत में बदलना होता है इसलिए गुणा करते हैं 100 से। वही तरीका है, आप इसको काट सकते हो जैसे मैंने बताया उस प्रकार ही आप इसको काट सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर 500 आगे कुल यहाँ काटो, डबल जीरो से आप डबल जीरो को काट दीजिए। आगे बात समझ में। अब डबल जीरो को डबल जीरो से काट मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ है 50 बटा 5, थोड़ा यहाँ भी काट सकता था लेकिन इधर मैं ले लेता हूँ। अब 5 का भाग लाएँगे तो 5 एकम 5 और 1 जीरो यानी 10। 10% कहेंगे क्योंकि 5 50 रुपए 500 का कितना है तो 10% है। जैसे ये प्रश्न देखिए, इसका जस्ट उल्टा था। नेक्स्ट चलिए, 45 300 का कितना प्रतिशत है? यानी कुल है 300 उसमें से 45 कितना प्रतिशत है? तो वही दोस्तों कि 45 को लिखेंगे अपन अंश में यानी ऊपर और 300 है कुल तो हर में लिखेंगे यानी नीचे लिखेंगे और कितना प्रतिशत है यानी प्रतिशत पूछा है तो दोस्तों गुणा कर लेंगे इसको 100 से। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, आपके पास बचा है ऊपर 45 और बटे में बचा है 3, तो भाग लगाएंगे तो ये आएगा 3 एकम 3, 1 बच गया 3 5 15 यानी 15%। यानी 300 से कुल है 45 खर्च किया मान लीजिए, तो आपने 15% पैसा खर्च कर लिया। इसको पैसों से समझ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, छठा उदाहरण लिया है। 450 रुपए 1500 रुपए का कितना प्रतिशत है? मैं इसको इस प्रकार समझाता हूँ कि जैसे आप मार्केट में गए और 1500 रुपए लेकर गए। 1500 रुपए में से आपने 450 रुपए खर्च कर दिए।
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों कि आपने 450 रुपये तो खर्च किए हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रतिशत में कितने पैसे खर्च किए। तो दोस्तों वही तरीका है कि 450 जो खर्च हुए हैं वो आ जाएंगे अंश में, और कुल पैसा कितना था, वो था 1500 रुपये। और किस में बदलना है इसको दोस्तों, बदलना प्रतिशत में, तो गुणा कर दीजिए 100 से। अब डबल जीरो से डबल जीरो मैं यहाँ पर काट सकता हूँ दोस्तों, काटने में अब इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ आपको, इसलिए जो बचा मैं इसको इधर ले रहा हूँ, और इधर है ये 15। 15 का भाग लगाएंगे, 15 का भाग 45 में गया 3 बार, और यहाँ पर दोस्तों क्या बचा है, यहाँ पर एक जीरो बचा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 30। यानी आपने मार्केट में गए और 1500 में से 450 खर्च किए, यानी आपने 30% पैसा खर्च कर लिया और 70% पैसा आपके पास बच गया। इसी प्रकार दोस्तों जैसे आप पढ़ते हो, तो पढ़ते समय आप अंक प्राप्त करते हो, तो बहुत सारे छात्रों को जैसे प्रतिशत नहीं निकालना आता है, तो आप यहाँ सीख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि रमेश ने 600 अंकों में से 450 अंक प्राप्त किए, तो बताओ रमेश ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। बहुत ईजी है, ये जो पहले सवाल किए उसकी तरह ही है। तो मैंने कहा था दोस्तों वही तरीका है कि कुल अंक कितने हैं, तो कुल अंक है दोस्तों 600, तो मैंने कहा 600 को रखेंगे बटे में नीचे, कितने प्राप्त किए उसको रखेंगे ऊपर यानी अंश में। ये तो हो गया तरीका। तरीका देखिए, कुल नीचे प्राप्त किए ऊपर, इनमें भी देखो कुल यहाँ ऊपर कितने खर्च किए, कुल यहाँ खर्च किए, एक ही बात है, प्राप्त ऊपर कुल नीचे, या जैसे पैसों की बात करें तो कुल कितने पैसे हैं, खर्च कितने किए, तो ऊपर। तो यहाँ दोस्तों गुणा करूंगा मैं अब 100 से, कारण है कि प्रतिशत में इसको मैं बदल रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको जीरो से ये 2 जीरो काट दूंगा, इधर मेरे पास बचा है 450। अब 450 इधर बचा है 6, आप 6 का भाग लगा सकते हो आराम से, 6 का भाग लगाओ कितनी बार जाता है दोस्तों, तो 6 सातू 42 गया, और यहाँ पर बच गया 3, हो गया 30, तो 6 पंजू का 30, यानी दोस्तों रमेश ने 75% अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार आप प्रतिशत निकालना सीख सकते हो, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़े हाई लेवल के अगली क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे मेरे वीडियो देखते रहे, मैं अच्छी तरह से आपको गणित में पढ़ाता रहूंगा।